तो आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट 12 ज्योमेट्री। आइए हम लोग पहले यहाँ शेप्स को पहचानने के लिए सीखेंगे और कौन कौन से शेप्स हैं इसके बारे में जान लें। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। कहता है टुडे इज़ नेहा का बर्थडे। आज क्या है? नेहा का बर्थडे है। शी इज़ प्लानिंग टू गिव रिटर्न गिफ्ट्स टू ऑल हर फ्रेंड्स। सी द गिफ्ट पैक्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द शेप्स। कौन कौन से शेप्स में गिफ्ट पैक्स हुए हैं वो शेप्स हम लोग को क्या करने पहचानने हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए ये अपना क्या है, ये है कॉन, CONE। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन कहते हैं। और ये दूसरा क्या है? ये अपना है क्यूब, है ना। ये क्या है? क्यूब, CUB, क्यूब। और ये बताइए ये क्या है? स्फेयर। तो ये हम लिख देंगे स्फेयर। ओके। और आगे चले, अभी हम बात कर लेते हैं अपना ये जो फोर्थ है इसका नाम क्या होगा? ये होगा क्यूबॉइड। तो आप यहाँ पे क्यूबॉइड लिख दीजिए। ओके। और ये अपना क्या होगा? ये है सिलेंडर। ओके, सिलेंडर नोट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे नोट हो गया अपना। तो आगे चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है उसकी बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको काउंट करने हैं। क्या काउंट करने हैं? कहते हैं काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, सर्कल्स, रेक्टेंगल्स एंड ट्राइंगल्स फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो। जो पिक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं इसमें हम लोगों को क्या करने हैं? तो हम लोगों को काउंट करने हैं कितने स्क्वायर्स हैं, कितने सर्कल्स हैं। तो पहले बात करेंगे हम लोग स्क्वायर्स की। तो आइए हम लोग स्क्वायर को चेक करें। तो ये अपना एक स्क्वायर है, आप देखिए ये हो गया फर्स्ट। और ये भी एक स्क्वायर है। ओके, तो ये दूसरा हो गया। और ये भी अपना एक स्क्वायर ही है, तो ये तीसरा हो गया। तो टोटल कितने स्क्वायर हो गए? टोटल 3। तो हम लोग यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे? 3। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे ट्राइंगल्स की। तो ट्राइंगल्स यहाँ पे एक ही है और ये है अपना ट्राइंगल। तो ट्राइंगल्स कितने हो गए? ट्राइंगल्स हो गए 1। तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। चलिए, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगल्स की। तो रेक्टेंगल्स कितने हैं इसको देख लें। तो ये आप देखिए ये पहला रेक्टेंगल हो गया। ओके, ये हो गया दूसरा रेक्टेंगल, है ना, दूसरा हो गया। और ये तीसरा, इसी तरह से ये चौथा, और ये पांचवा, फिर ये 6 हो गया। और ये बड़ा सा अपना ये क्या हो गया? 7th। तो टोटल कितने रेक्टेंगल हो गए? टोटल 7 रेक्टेंगल हो गए। अब बात आती है सर्कल की। तो सर्कल कितने हैं? तो आप काउंट कीजिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने सर्कल हो गए? 8। तो आप यहाँ पे 8 पुट कर लीजिए। ओके, इस तरह से अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पेज में हमारे पास है प्लेन सरफेसेस एंड कर्व्ड सरफेसेस। ओके, इसके बारे में जानेंगे क्या होते हैं प्लेन सरफेसेस और कर्व्ड सरफेसेस। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें कर्व सरफेसेस होते हैं और प्लेन सरफेसेस होते हैं, ये हम लोग जानेंगे। देखिए, ऑब्जेक्ट्स हैविंग कर्व सरफेस, ये फुटबॉल आप देख रहे हो। ओके, इसका सरफेस कैसा होता है? कर्व, मतलब मुड़ा हुआ, है ना, घुमा हुआ, गोल होता है। तो ये होता है कर्व सरफेस। अब आते हैं प्लेन सरफेस की बात करें। तो प्लेन सरफेस में आप देखिए ये है CD, है ना, CD कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका सरफेस कैसा होता है? प्लेन। और ये बुक है, इसका भी सरफेस कैसा है? प्लेन। ये ग्लोब है, ग्लोब का सरफेस कैसा है? कर्व सरफेस है। ओके, तो कर्व सरफेस आप समझ रहे हैं, जिसका सरफेस मुड़ा हुआ हो, राउंडेड हो, राउंडेड सरफेस हो, वो अपना कर्व कहलाता है। और फ्लैट सरफेस हो तो वो प्लेन सरफेस कहलाएगा। तो आइए हम यहाँ पे देखेंगे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जिसमें प्लेन सरफेस पे होते हैं, कर्व सरफेस पे होते हैं, दोनों ही होते हैं। और वो ऑब्जेक्ट कौन कौन है? तो यहाँ पे देखिए ये अपना बोतल है, और ये पेंसिल हो गया, ये चौक है, और ये आपका क्या है? ये पेन मान लीजिए, पेन ही तो है। ओके, तो ये अपना क्या हो गया ना, जिसमें दोनों तरह के सरफेस है ना, बोथ सरफेसेस, प्लेन एंड कर्व। इसमें प्लेन सरफेस भी है और कर्व सरफेस भी है, दोनों है। तो अभी सरफेस हम लोग किसको कहेंगे ये हम लोग जरा समझ लें। तो सरफेस हम लोग किसको कहते हैं? देखिए, द पार्ट ऑफ अ सॉलिड which we can see and touch is called a surface, is called the surface of the solid। मतलब वैसा पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, ओके, वो हम और देख भी सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? उसका सरफेस कहलाएगा। तो सरफेस कैसा हो सकता है? प्लेन हो सकता है और कर्व हो सकता है। ये हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास वर्कशीट 1 आ गया। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो वर्कशीट 1 में हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट कहता है नेम 4 ऑब्जेक्ट्स हैविंग अ प्लेन एजेज। तो वैसे ऑब्जेक्ट्स के नेम बताने जिसमें प्लेन एजेज हो। तो हम लोग क्या नेम लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे बुक लिखते हैं, ओके बुक। और बताइए क्या लिखें, कॉपी लिख लेते हैं। और क्या लिखें, बॉक्स लिखते हैं। चलिए और क्या लिखें, टेबल लिख देते हैं। टेबल का भी सरफेस होता है प्लेन, ओके टेबल लिख दिए। तो ये तो ऑब्जेक्ट्स हो गए जिसमें कैसे सरफेस होते हैं। तो अभी इसमें जो प्लेन होता है प्लेन सरफेस होता है, ओके। तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, आंसर अपने इच्छा से जो आपको अच्छा लगता है आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेम 4 ऑब्जेक्ट्स हैविंग अ कर्व सरफेस। अब वैसे ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखने हैं जिसमें कर्व सरफेस होती है। तो आइए हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं बॉल्स, ओके क्या हम लोग नोट करते हैं बॉल्स, जैसे क्रिकेट बॉल्स हो गए, हैंड बॉल्स हो गए, है ना, फुटबॉल हो गए, ये सब में क्या होता है ना, कर्व सरफेस होता है, ये हम लोग जानते हैं। दूसरा हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं एग्स। चलिए एग्स, हम लोग अंडे खाते हैं ना, उसमें भी कर्व सरफेस होता है, ठीक है समझ गए। और थर्ड हम लोग क्या नोट कर लें, थर्ड हम लोग नोट करते हैं यहाँ पे ग्लोब, है ना, जो अर्थ का अपना एक मॉडल है, हम लोग जानते हैं ना ग्लोब अर्थ का अपना मॉडल है, ओके। तो ग्लोब में भी कर्व सरफेस होता है। नेक्स्ट हम लोग और भी कुछ कर लें, तो और हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पीबल्स, ओके। तो आइए हम लोग पीबल्स को कर लेते हैं। ये देखिए पीबल्स, है ना, पीबल्स स्टोन होते हैं ना, जो पीबल्स स्टोन होते हैं छोटे छोटे होते हैं पत्थर के, वो उसका सरफेस कैसा होता है ना, कर्व सरफेस होता है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए जिसमें कर्व सरफेसेस होते हैं, ओके क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ लेते हैं, यहाँ पे नोट करना है नेम 4 ऑब्जेक्ट्स हैविंग बोथ। ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नेम बताने हैं जिसमें दोनों ही सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो और कर्व सरफेस हो, दोनों तरह के सरफेस हो, उस तरह के ऑब्जेक्ट्स के नेम हम लोग को यहाँ पे लिखने हैं। आइए हम लोग नोट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या नोट कर लेंगे, चौक, है ना, देखिए चौक, चौक से हम लोग लिखते हैं ना स्कूल में, वो चौक में क्या होता है, प्लेन सरफेस भी होता है, कर्व सरफेस भी होता है। और बोतल, देखिए बोतल आप पानी पीने के लिए यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, कर्व सरफेस भी होता है, प्लेन सरफेस भी होता है, ओके। तो आप यहाँ पे नोट कर लिए बोतल। अब आगे और क्या करेंगे, कॉन्स कर लेते हैं। ये देखिए कॉन्स, है ना, कॉन्स का जो बेस होता है वो कैसा होता है, प्लेन होता है, और उसका जो लेटरल सरफेस होता है वो क्या होता है ना, कर्व होता है। और आप कुछ नोट कीजिए, तो आप यहाँ पे ड्रम नोट कर लीजिए, ओके। ये देखिए ड्रम, तो ड्रम जो होता है उसमें अपना कर्व सरफेस भी होता है और प्लेन सरफेस भी होता है। तो ये बहुत ही इजी है, आप बड़े ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं, है ना। और भी आप कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट्स का भी नेम लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है वही आपका करेक्ट हो गया, कुछ और भी आप नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कहता है टिक द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट हमारे पास है ग्लोब हैज, किस तरह का सरफेस है ग्लोब में, प्लेन है कि कर्व है, बता दीजिए। तो हम लोग जानते हैं ना ग्लोब में कर्व सरफेस है, तो आप कर्व को यहाँ पे टिक कर लीजिए, क्या टिक कीजिएगा, कर्व सरफेस, ओके। दूसरा हमारे पास है मिरर हैज प्लेन और कर्व, कैसा, तो मिरर में प्लेन सरफेस होता है, कैसा सरफेस होता है, प्लेन सरफेस होता है, ओके। प्लेइंग कार्ड हैज, प्लेइंग कार्ड में कैसा सरफेस होगा बताओ, प्लेइंग कार्ड में होता है प्लेन सरफेस, ओके यहाँ पे आप प्लेन सरफेस रख दिए। लूडो, लूडो हैज, इसमें भी प्लेन सरफेस होगा। और आगे आइए बर्फी की बात करते हैं। तो बर्फी, ये तो लूडो में प्लेन हो गया, बर्फी में भी प्लेन सरफेस होगा, है ना, प्लेन सरफेस होगा। और आगे देखिए 100 रुपी नोट हैज़ प्लेन और कर्व, प्लेन सरफेस, ओके प्लेन सरफेस। तो यहाँ पे आप सभी में प्लेन सरफेस देख लिए, केवल एक आपका है जिसमें कर्व सरफेस है, और वो क्या है मेरा ग्लोब, इसमें कर्व सरफेस है, ये प्लेन हो गया, ये भी प्लेन हो गया, और ये भी प्लेन हो गया, और आगे ये भी प्लेन होगा आपका, है ना, ये भी प्लेन होगा, ये भी प्लेन होगा। तो अभी हम लोग कर लिए, इसमें से बहुत ही इजी था। अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स के कुछ प्रॉपर्टीज है ये हम लोग जानेंगे। तो ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, किसका पिक्चर दिखाया गया बताइए, ये है क्यूबॉइड। आप देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में नेम लिखा हुआ है, क्या है ये, क्यूबॉइड, ओके। अब क्यूबॉइड में कितने फेसेस हैं, तो देखिए यहाँ पे 6 फेसेस होंगे और 12 एजेज होंगे और 8 वर्टिसेस होंगे।
तो अभी आप काउंट कीजिए, यहाँ पे पिक्चर हमारे पास सामने है। चलिए हम लोग काउंट करते हैं। तो ये है कॉर्नर जिसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 कॉर्नर्स हो गए। ओके, चलिए अब हम दूसरा यहाँ पे काउंट कर लेते हैं एजेज को। तो ये हो गया फर्स्ट सेकेंड यानी 1 2 3 4, 4 हो गया। इसके बाद 5 6 7 8, 8 हो गया। और ये हो गया 9 10 11 12। कितने हो गए टोटल? 12 एजेज हो गए, है ना। एजेज मतलब किनारे, जो ये आप किनारा है उसको हम लोग एज कह रहे हैं। ओके, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। 1 देख लीजिए आप, है ना। तो ये हो गया एजेज। और फेस की बात करते हैं। तो फेस आने की सरफेस, तो सरफेस के फेसेस कितने हो गए सरफेस? तो ये किधर से आप देखिए, इधर है। इसको मैं कैसे दिखाऊं आपको? ये आप बस केवल अपने बुक को इमेजिन कीजिए, अपने पेंसिल बॉक्स को इमेजिन कीजिए। तो आप उसमें देखेंगे आपका एक लेफ्ट राइट, है ना, एक बाईं और एक दाईं ओर हुआ, एक टॉप एक बॉटम होगा, और एक फ्रंट और एक बैक होगा। तो टोटल 6 फेसेस होंगे। ओके, तो ये है क्यूबॉइड, इसको हम लोग लर्न कर लेंगे। आइए क्यूब की बात करते हैं। तो क्यूब में कितने फेस है? देखिए यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया हम लोग को फेस को। ये देखिए हम देख पा रहे हैं क्या फेस दिखाया गया है। पीछे साइड एक फेस है, सामने भी एक फेस है, एक फेस बाईं ओर है, एक फेस दाईं ओर है, और एक ऊपर और एक नीचे। तो टोटल कितने फेसेस हो गए? टोटल इसमें से 6 फेसेस हो गए। ओके, 6 फेसेस, ध्यान दीजिए, है ना। पीछे, सामने और ऊपर और फिर नीचे, एक बाईं और एक दाईं। टोटल कितने हो गए? टोटल 6 फेसेस हो गए। एजेस, एजेस कितने हैं? तो अभी मैंने काउंट करके आपको बता दिया कितने एजेस हैं। तो टोटल 12, 1, है ना। मैं फिर से काउंट कर लूँ एक बार। चलिए, ये हो गया पहला एज 1, ये दूसरा 2, ये तीसरा 3 और ये 4। फिर यहाँ पर देखिए 1, ये हो गया 5 6 7 8, ये हो गया 9, ये 10, ये 11 और ये 12। कितने हो गए? टोटल 12 एजेज हो गए। वर्टेक्स तो हम लोग भी काउंट कर लिए। अब सिलेंडर की बात करते हैं। तो सिलेंडर में यहाँ देखिए ये अपना है टॉप का जो सरफेस, ये कैसा है? प्लेन सरफेस है। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये सरफेस, ये कैसा है? ये अपना कर्व सरफेस है। तो इसमें दोनों ही सरफेस होता है, कर्व सरफेस भी होता है, प्लेन सरफेस भी होता है। किसमें? सिलेंडर में। तो यहाँ पे देखिए एजेस की बात करेंगे तो कितने? 2 एजेस होंगे। और कॉर्नर्स, नो कॉर्नर्स, इसमें कोई भी कॉर्नर्स नहीं होगा। और सरफेस की बात करेंगे तो टोटल 3 सरफेस। कैसे कैसे आप देखिए, 2 होगा, 2 प्लेन सरफेसेस एंड 1 कर्व सरफेस। तो प्लेन सरफेसेस कहाँ है? ये देखिए टॉप पे है और एक बॉटम में है। ये हो गया प्लेन सरफेस, है ना। ये हो गया पहला प्लेन सरफेस, ये दूसरा प्लेन सरफेस। और अभी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कर्व सरफेस का। तो कर्व सरफेस ये है ना। ये क्या है? कर्व सरफेस। और ये कितना है? बस एक ही है। तो टोटल कितने सरफेसेस हो गए? टोटल 3 सरफेसेस हो गए। किसमें? सिलेंडर में कितने सरफेसेस? 3 सरफेसेस। ओके, आप याद रखेंगे, है ना। कर्व कितने? कर्व हो गए 1, और प्लेन कितने? प्लेन हो गए 2। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कोन पे। तो ये हमारा कोन है, और कोन में देखिए ये एक वर्टेक्स है पहला। तो वर्टेक्स कितना हुआ? 1, और एज कितना हुआ? 1। एज मतलब ये देखिए एज किनारा, है ना। कितना है? 1। और प्लेन सरफेस बॉटम में जो है ये सरफेस, ये कैसा है? प्लेन सरफेस है। ओके, और कर्व सरफेस ये जो है आपका चारों तरफ, ये क्या है ना? कर्व सरफेस है। ओके, और ये वर्टेक्स हो गया। तो इसको आप लर्न करेंगे। 1 प्लेन सरफेस, 1 कर्व सरफेस, 1 वर्टेक्स एंड 1 एज। किसमें? कौन में। स्फेयर की बात कर लेते हैं। तो स्फेयर में कर्व सरफेस होता है और एक ही होता है। कर्व सरफेस होता है और कोई भी एज नहीं है, नो कॉर्नर्स, कॉर्नर्स नहीं हुए इसमें, और केवल एक ही है सरफेस। कैसा? कर्व सरफेस एक है, सिंगल। ओके, क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारे पास वर्कशीट 2 की ओर। तो वर्कशीट 2 को हम लोग करते हैं। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब बताइए, अ सिलेंडर हैज एजेज। सिलेंडर में कितने एजेज होते हैं? तो 2 एजेज। कितने? 2 एजेज। ओके, अब आगे अ कोन हैज। कोन में प्लेन सरफेस, कितना प्लेन सरफेस? तो कोन में
वन प्लेन सरफेस होता है ना। अ कोन हैज वन प्लेन सरफेस एंड कर्व सरफेस कितना, तो कर्व सरफेस भी वन ही होता है। ओके, वन वन कर्व सरफेस एंड वन प्लेन सरफेस। क्यूबॉइड की बात कीजिए तो क्यूबॉइड हैज एजेज, तो एजेज कितने होंगे, तो इसमें टोटल एजेज होंगे, अभी हमने काउंट किया था, टोटल 12 एजेज होते हैं। कितने होते हैं, 12। ओके, आप इसको लर्न करेंगे, 12 एजेज होंगे। और बात की जाए इसका कॉर्नर्स का, तो टोटल 8 कॉर्नर्स होंगे। कितने होंगे, 8 कॉर्नर्स। चलिए अब आगे देख लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पर शेप ऑफ ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज, है ना, शेप। तो चलिए हम लोग वर्कशीट 2 को कर लेते हैं। ओके, वर्कशीट 2 हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स, तो आइए हम लोग फिल करते हैं। सबसे पहले कहा गया है सिलेंडर हैज, है ना, सिलेंडर हैज एजेज, तो कितने एजेज होंगे सिलेंडर में, तो 2 एजेज होंगे सिलेंडर में। ओके, हम लोग जानते हैं, अभी देख लिए ऊपर। और फिर आता हमारे पास अ कोन हैज प्लेन सरफेस कर्व सरफेस, तो कोन में कितना प्लेन सरफेस होता है, कितना कर्व सरफेस होता है, तो इसमें एक होता है प्लेन सरफेस और एक होता है कर्व सरफेस, किसमें, कोन में। ओके, क्यूबॉइड की बात कीजिए तो अ क्यूबॉइड हैज एजेज, कितने एजेज हैं और कितने कॉर्नर्स हैं, तो एजेज की बात करेंगे तो 12 एजेज होंगे, हम लोगों ने अभी देख लिया ऊपर। और कॉर्नर्स की बात करेंगे तो टोटल 8 कॉर्नर्स होंगे। ओके, फिर हमारे पास है द शेप ऑफ ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज, जो क्यूब है उसका जो फेस है वो किस शेप का होता है, तो ये होता है अपना स्क्वायर शेप का। कैसा होता है, अ स्क्वायर। तो हम लोग क्या नोट करेंगे यहाँ पे, अ स्क्वायर, SQARE, SQUARE, स्क्वायर। ओके, स्क्वायर शेप का होता है। फिर हमारे पास है अ क्यूब हैज फेसेस, कितने फेसेस होते हैं क्यूब में, तो टोटल 6 फेसेस होते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6, 7, 8, तो 6 में हमारे पास है फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर आइडेंटिकल, तो कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ओके, ये हम लोग जानते हैं क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं, तो 6 फेसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि कितने फेसेस हैं, यहाँ पे पूछा गया फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर आइडेंटिकल। तो आप समझिए ध्यान से, कौन सा फेस एक जैसा होता है, आइडेंटिकल कहने का मतलब एक समान, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऑपोजिट, है ना, क्या लिखेंगे, ऑपोजिट। ऑपोजिट फेसेस जो होते हैं ना किसके, क्यूबॉइड के, वो आइडेंटिकल होते हैं। ऑपोजिट मतलब जो फेस है उसके पीछे वाला फेस, सामने है तो उसके पीछे वाला। ओके, वो जो फेसेस होंगे वो कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, तो यहाँ पे ऑपोजिट लिखें। फिर हमारे पास है स्फीयर हैज, स्फीयर हैज कर्व सरफेस, स्फीयर में कितना कर्व सरफेस होता है, तो केवल एक, आप यहाँ पे 1 भर लीजिए। अ कोन हैज एजेज, एज, तो कोन में कितना एज है, तो कोन की बात किया गया है तो एज इसमें होता है, एक ही एज होता है, सिंगल 1, आप यहाँ पे 1 पुट कीजिए, है ना, केवल 1 एज होता है। ओके, अब आगे है हमारे पास अ सिलेंडर हैज प्लेन सरफेसेस, तो सिलेंडर में 2 प्लेन सरफेसेस होते हैं, एक होता है बॉटम में नीचे और एक होता है ऊपर। ओके, तो टॉप में एक और एक बॉटम में एक, तो ये हो गया सिलेंडर हैज 2 प्लेन सरफेसेस। नेक्स्ट लास्ट नंबर जो कि हमारा 10 नंबर, उसको हम लोग कर लेते हैं। कहता है अ स्फीयर हैज एजेज एंड कॉर्नर्स, तो स्फीयर में एजेज नहीं होता है, 0 लिख लीजिए यहाँ पे, है ना, स्फीयर हैज 0 एजेज, और यहाँ पे 0 या नो लिखिए, है ना, नो एजेज। ओके, 0 नहीं, 0 ही लिखिए। ओके, स्फीयर है 0 एजेज, और कॉर्नर्स की बात करें तो कॉर्नर्स भी नहीं होते, तो 0, है ना, नो लिखना ठीक नहीं रहेगा, 0 लिखिए। तो स्फीयर हैज 0 एजेज एंड 0 कॉर्नर्स। आप यहाँ पे नो भी लिखेगा तो भी करेक्ट ही होगा। अगर आपको लगता है कि नो लिखना चाहिए तो आप नो भी लिख सकते हैं। चलिए, अगर कोई स्टूडेंट लिखता है नो, है ना, स्फीयर हैज नो एजेस एंड नो कॉर्नर्स, तो वो भी करेक्ट होगा। कोई 0 भी लिख देगा तो भी करेक्ट होगा, अगर नो भी लिखता है तो भी करेक्ट होगा, दोनों ही ठीक है, नो मतलब नहीं हो रहा है। चलिए, ये हम लोग समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास है बेसिक ज्योमेट्री। तो पॉइंट, देखिए पॉइंट, आप अपने पॉइंट लगा दीजिए कहीं भी, पेन को रखिए नीब को, तो जो शेप बनेगा वो पॉइंट होगा। तो
तो पॉइंट आने की डॉट, जो आप डॉट लगाते हैं पेपर पे, वही अपना पॉइंट होता है। तो पॉइंट कैसा देखने में आता है, देखिए, दिस डॉट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ ए पॉइंट। तो जो डॉट हम लोग लगाते हैं वही अपना पॉइंट है और कुछ नहीं, ये जान गए हम लोग। लोकेशन को बता सकता है, कोई एक पार्टिकुलर लोकेशन बताता है। डिटरमाइंस, पॉइंट जो है वो क्या बताता है, एक पार्टिकुलर लोकेशन, है ना। चलिए ये तो समझ गए। आगे हमारे पास है लुक एट द मॉडल्स फॉर अ पॉइंट। तो अभी ना पॉइंट के लिए, जैसे द पॉइंटेड एंड ऑफ अ निडल, इसका पॉइंट हो गया ये देखिए पेन का टिप है, इसका पॉइंट हो गया। फिर इसी तरह से हमारे पास कंपास है, तो इसका भी अपना पॉइंट हुआ यहाँ पर। ओके, तो ये पॉइंट है। अभी पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पॉइंट को हम लोग नेम दे सकते हैं कोई लेटर से, जैसे पी दे दिए हैं, क्यू दे दिए हैं, आर दे दिए हैं। तो ये क्या है ना, पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। वी यूज सिंगल कैपिटल लेटर लाइक ए बी सी टू रिप्रेजेंट ए पॉइंट। इसको आप जरूर लर्न कर लीजिए। ओके, कि किसी भी पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यानी लाइन का एक टुकड़ा यानी भाग। ओके, टेक ए थिन थ्रेड, होल्ड इट its two ends and stretch it. It represent a line segment. The ends held by the hand are the end points of the line segment. तो मान लीजिए कि आप थ्रेड लेते हैं और थ्रेड लिया आपने, हैंड में होल्ड कर लिया है, तो इसमें जो 2 पॉइंट्स होंगे ना, इधर वाले किनारे वाले, ये क्या कहलाएंगे, एंड पॉइंट्स कहलाएंगे। और ये जो बना आपका शेप, ये आपका लाइन सेगमेंट कहलाएगा, और इसका जो एंड पॉइंट है ये एंड पॉइंट कहलाएगा। ओके, अभी आप देखिए, कहता है फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड। पहले आप फोल्ड कीजिए, फिर उसको अनफोल्ड कीजिए। द क्रीज रिप्रेजेंट अ लाइन सेगमेंट। जो यहाँ पे बीच में आपका क्रीज बनेगा वो क्या आपको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन सेगमेंट। और उसके एंड पॉइंट को आप ए और बी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ए और बी यहाँ पे दे दिया गया है। तो चलिए ये तो हम समझ गए। आगे देखिए, यहाँ पे कहता है लुक एट दिस एग्जाम्पल्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो ये अपना क्या है ना, आप देख सकते हैं एक बोर्ड है। ओके, ये टेबल हो गया, और इधर हमारे पास क्या है, रिपोर्ट कार्ड है। तो आइए हम आगे देखेंगे। कहता है साइड्स ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट लाइन सेगमेंट। साइड्स मतलब ये किनारे, एजेज जो है ना, ये जो एजेज हैं वो क्या हमको रिप्रेजेंट करेंगे, हमको लाइन सेगमेंट बता रहे हैं। ओके, तो बहुत ईजी है। लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। ये हम जरूर लर्न करेंगे कि लाइन सेगमेंट का कितना एंड पॉइंट होता है, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। और अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। इसका लेंथ डेफिनेट होता है, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर कर सकते हैं। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो एक लाइन दीजिए, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, डॉट लगा दीजिए किनारे में, और उसका नाम दे दीजिए ए एंड बी। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि इसको, लाइन सेगमेंट को। तो चलिए अब आपके बाद आता है लाइन। तो लाइन सेगमेंट के बाद आता है लाइन। हियर इज अ लाइन सेगमेंट। ये देखिए अपना एक लाइन सेगमेंट है। नेम द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। क्या नाम दिया गया है, पी एंड यहाँ पे क्यू दिया गया है नाम, एंड पॉइंट्स। फिर कहता है लेट अस एक्सटेंड दिस लाइन सेगमेंट बियॉन्ड पी ऑन वन साइड एंड बियॉन्ड क्यू ऑन द अदर साइड एंडलेसली, दिस इज कॉल्ड लाइन। तो अभी ये जो लाइन सेगमेंट था उसको आप थोड़ा आगे बढ़ाइए। ओके, जैसे ये पी था आपका एक पॉइंट, एक क्यू था, आप इसको आगे बढ़ा दिए, इस क्यू को भी आगे बढ़ाएं। इस तरह से आप और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब ये एरो साइन आ जाएगा इसमें, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरो हेड है ना, एरो हेड है तो ये रिप्रेजेंट करेगा लाइन को। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ओके, एरो हेड लगा रहेगा तो लाइन रिप्रेजेंट हो रहा है। आइए, अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस। लाइन हम किसको कहेंगे, जिसको हम दोनों ही डायरेक्शन में जितना चाहें उतना आगे बढ़ा सकते हैं, वो हमारा लाइन कहलाता है। ओके, चलिए लाइन का कोई फिक्स पॉइंट नहीं होगा। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ ए लाइन, चूंकि उसका एंड पॉइंट नहीं है तो हम उसको मेजर कर सकते हैं, उसकी लंबाई नहीं मेजर कर सकते हैं, वो बहुत लंबा होगा। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ए बी डॉट लगाएं और दोनों तरफ हम एरो साइन लगा देंगे। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए बी एक लाइन सेगमेंट को, लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए द एरो हेड्स शोज दैट अ लाइन एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस। दोनों ही डायरेक्शन में हम लाइन को बहुत ज़्यादा तक दूर तक ले जा सकते हैं। अब आइए रेज की बात करते हैं। तो रेज को हम कैसे कहेंगे, रेज में देखिए एक पॉइंट को फिक्स कर दिए
और एक पॉइंट को आप एंडलेसली बढ़ाते जाइए जहाँ तक बढ़ा सकते हैं, ये डिफरेंस हुआ। ओके, तो लेट अस एक्सटेंड द लाइन सेगमेंट एक्स वाई बियॉन्ड एक्स एंडलेसली। तो अभी एक्स वाई एक मेरा लाइन सेगमेंट है और इसमें हम एक तरफ से इसको बढ़ा रहे हैं, तो दिस इज अ रे। तो रे को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ रे इज अ स्ट्रेट पाथ विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। केवल एक ही डायरेक्शन में आपका बहुत लंबा तक जाएगा, उसको हम कहेंगे रे। ओके, इसके प्रॉपर्टीज को लर्न कीजिए। अ रे हैज वन एंड, केवल इसमें एक एंड होगा, एक एंड नहीं होगा, वो एंडलेस होगा, वो बहुत आगे तक जाएगा। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ रे, रेज की लंबाई को मेजर नहीं कर सकते। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो एक जगह डॉट लगाइए और दूसरा आप एरो हेड लगाइए। एक तरफ एरो हेड एक ही ओर रहेगा, दोनों तरफ एरो हेड आपको नहीं देना है, एक तरफ फिक्स कर देना है पॉइंट। ओके, और इसका नाम एक्स वाई आप दे सकते हैं। अ रे एक्सटेंड्स एंडलेसली इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो हेड, जिधर एरो हेड रहेगा उधर आप उसको बढ़ा सकते हैं आगे तक। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक सा हो गया। अब हमारे पास वर्कशीट 3 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद वीडियो को करेंगे स्टॉप। और जो नेक्स्ट है 4, 5 एंड ब्रेन टीजर्स, उसको हम अगले वीडियोज में देखेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फिर आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं वर्कशीट 3। तो देखिए यहाँ पे कहता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। कौन कौन रेज है, कौन कौन लाइन सेगमेंट है, ये हमको बताना है। तो आप बताइए ए नंबर मेरा क्या है? तो रे है, आप यहाँ पे रेज लिखिए। ओके, दूसरा ये क्या होगा? लाइन होगा, आप यहाँ पे क्या लिखिएगा? लाइन। उसी के ऊपर मत लिखिए, आप नीचे लिखिए, यहाँ पे लाइन यहाँ पे लिखिए। ओके, और सी नंबर मेरा क्या होगा? लाइन सेगमेंट। तो हम इसको लाइन सेगमेंट लिख देते हैं, ये हुआ लाइन सेगमेंट। ओके, और ये बताइए ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया अपना लाइन सेगमेंट। ओके, ये भी हम लोग नोट कर लिए। और आगे आते हैं ई नंबर। तो ई नंबर क्या होगा? ई नंबर होगा अपना रे, इसको आप रे लिखिए। और ये क्या होगा? ये होगा लाइन। एफ नंबर हो गया अपना लाइन। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ ये एक्सटेंड हो सकता है। एरो हेड देखिए कैसे पहचान रहे हैं हम लोग? एरो हेड से पहचान रहे हैं। एरो हेड किस में है? दोनों तरफ रहेगा। एरो हेड अगर दोनों तरफ रहेगा तो मेरा क्या कहलाएगा? लाइन कहलाएगा। देखिए यहाँ पे एरो हेड, इसमें एक ही तरफ एरो दिया हुआ है तो ये रे है। इसमें एरो है ही नहीं तो ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया। जिसमें एक भी एरो नहीं रहेगा वो क्या होगा? लाइन सेगमेंट हो गया। तो बहुत ही इजीली हम लोग पहचान सकते हैं कि लाइन क्या है और रेज क्या है और लाइन सेगमेंट क्या है। चलिए आइए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। कहते हैं मार्क 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसमें हमको 3 पॉइंट्स देने हैं। कितने पॉइंट्स देने हैं? 3 पॉइंट्स। आल्सो नेम देम, और उसके नेम देने हैं। तो पहले आप मार्क कीजिए कितने पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स। तो एक पॉइंट यहाँ दिए, ये दूसरा दिए और ये तीसरा दिए। 3 पॉइंट्स दे दिए हम लोग। इसका नेम भी करना है, तो नेमिंग के लिए आइए हम लोग नेम कर दें। इसका हम नाम देते हैं पी, इसका नाम देते हैं क्यू और इसका नाम देते हैं आर। हो गया, नेम भी दे दिए और पॉइंट भी मार्क कर दिए। ओके, चलिए अब 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इन द गिवन लाइन सेगमेंट हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड बिटवीन। ओके, कितने मार्क्स, कितने पॉइंट्स हैं ये हम देखेंगे। तो आइए कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एक्स एंड वाई के बीच में कितने पॉइंट्स हैं? तो ये हमारा एक्स हुआ और ये हमारा वाई हुआ। इसके बीच में कितने पॉइंट्स हैं? हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के बीच में कितने पॉइंट्स हैं? काउंट करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? फिल करेंगे। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए? 7। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा? 7। ओके, क्लियर है। अब देखिए आपको किसके किसके बीच चेक करना है? फिर आपको चेक करना है, आपको फिर चेक करना है किसके बीच? पी एंड बी के बीच। पी एंड बी के बीच। तो पी कहाँ पर है? ये रहा पी। और बी कहाँ पर है? ये रहा बी। इसके बीच में आपको चेक करना है कितने पॉइंट मार्क किए हुए हैं। तो ये हो गया 1 2 3। तो आप यहाँ पे क्या पुट करिएगा? 3। ओके, 3 हो गया। तो पी और बी के बीच कितने पॉइंट हैं? 3 हैं। ओके, अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
कहता है हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कितने लाइन सेगमेंट हैं आपको काउंट करने हैं। तो आइए हम लोग काउंट तो कर ही सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहले हमारे पास रेक्टेंगल है तो काउंट कीजिए 1 2 3 4, कितने लाइन सेगमेंट 4, तो यहाँ पे हम लोग क्या भर लिए 4। ओके चलिए अब यहाँ पे आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए 7, तो आप यहाँ पे 7 पुट कीजिए। अभी आप इसमें लाइन सेगमेंट काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, कितना आ गया 5, तो यहाँ पे 5 लिखिए आप। ओके तो ये टोटल हो गया। क्वेश्चन 4 भी अपना बहुत ही ईजी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कहता है नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स इन द फॉलोइंग डायग्राम, जितने भी लाइन सेगमेंट हैं उसके नेम लिखने हैं हम लोगों को। तो ए नंबर पे बताइए कितने लाइन सेगमेंट हैं। तो पहला तो हो गया पी क्यू, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा पी क्यू, फिर कॉमा दीजिए। इसके बाद आप देखिए क्या है क्यू आर, तो आप यहाँ पे लिखिए क्यू आर, फिर कॉमा दीजिए। फिर आप लिखिएगा आर एस, क्या लिखिएगा आर एस। ओके फिर आप कॉमा लगाइए। फिर आप लिखिए पी एस, कितना क्या लिखेंगे पी एस। तो ये हमारा क्या हो गया लाइन सेगमेंट, ये पहला पी क्यू, ये दूसरा क्यू आर, ये तीसरा आर एस और ये चौथा पी एस। कितने लाइन सेगमेंट हो गए 4 लाइन सेगमेंट। पिक्चर ए में कितने लाइन सेगमेंट 4 लाइन सेगमेंट्स। ओके चलिए बी नंबर की बात करते हैं। तो बी नंबर में कितने लाइन सेगमेंट होंगे, चलिए हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो पहले आप देखिए ये हो गया ए बी, क्या हो गया ए बी, तो पहले हम लोग लिखेंगे ए बी कॉमा दिए। फिर उसके बाद बी सी लिखिए, बी और सी, फिर कॉमा लगाइए। फिर आप लिखिए ए सी लिखिए। ओके ए सी, फिर कॉमा दीजिए। इसके बाद आप लिखिए ए डी। ओके ए डी लिखिए ए डी और फिर आप कॉमा दीजिए। और यहाँ पे एक बच गया है डी सी, चाहे तो सी डी, आप जो लिख सकते हैं सी डी लिख देते हैं हम लोग। ओके तो कितने लाइन सेगमेंट होगी 1 2 3 4 5, 5 लाइन सेगमेंट होगी इसमें, किसमें बी नंबर पिक्चर पे। ओके अब चलिए सी नंबर की बात करते हैं हम लोग। तो सी नंबर पे कितने लाइन सेगमेंट हैं, तो पहले आप लिखिएगा पी क्यू, ये क्या लिखिए पी क्यू, पी क्यू हो गया पहला लाइन सेगमेंट, कॉमा दीजिए। इसके बाद टी आर, ये टी आर हो गया दूसरा लाइन सेगमेंट। ओके और बताइए टी आर के बाद ये हो गया टी एस, चाहे एस टी जो लिख सकते हैं आप, है ना। तो टी एस लिखते हैं, आप एस टी भी लिख सकते हैं। ओके और आगे है हमारे पास एस आर चाहे आर एस जो आप लिख सकते हैं। तो एस आर हम लोग लिख देते हैं। कितने लाइन सेगमेंट हमें काउंट कीजिए 1 2 3 4। ओके 4 लाइन सेगमेंट हो गया यहाँ पे। अब आप देखिए ये अपना कंप्लीट हो गया 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे 6 नंबर पे। कहता है लुक एट द पिक्चर्स, लुक एट द पिक्चर एंड नेम, पिक्चर को ध्यान से देखिए और नेम दीजिए, है ना। क्या क्या नेम है, तो एनी 5 पॉइंट्स, एनी 5 पॉइंट्स, कोई भी 5 पॉइंट्स के नेम देने हैं आपको। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आंसर में। ओके हम लोग लिखेंगे आंसर में, तो यहाँ पे लोग आंसर बना लें और हम लोग लिखेंगे पॉइंट्स ना। तो आइए ए लिखते हैं, ए दिए, फिर कॉमा बी और फिर सी भी दे दीजिए, डी दीजिए और आप कुछ और दे दीजिए, ई दे दीजिए। ओके तो ये सब क्या हो गए पॉइंट्स हो गए। फिर हमारे पास है 1 लाइन, तो यहाँ पे हम लोग आंसर कर लेते हैं। हमको एक लाइन लिखना है, तो अभी लाइन को आप लीजिए ए डी, ए डी आपका क्या है एक लाइन है। ओके ए डी आप देख लीजिए ए डी लाइन क्यों है, क्योंकि ए डी के दोनों एंड पे आपको एरो हेड दिख रहा है। देखिए यहाँ पे एरो दिख रहा है, यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, तो ए डी क्या हो गया आपका एक लाइन हो गया। ठीक है समझ गए। अब आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सी, इसमें भी हम आ जाते हैं। तो क्वेश्चन सी में कहता है टू रेज, रेज बताना है आपको। तो रेज यहाँ पे जिसमें एक तरफ एरो हेड होगा दूसरे तरफ नहीं होगा, तो ये हम ले लेते हैं बी ए, है ना। क्या लेते हैं बी ए, ये पहला हो गया। और दूसरा ले लेते हैं बी ई ले लेता हूँ। ओके कुछ भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत सारे हैं,
देखिए मैं अभी समझा दूं, बी ए न, बी हो गया और ये ए हो गया, इसमें एक तरफ एरो हेड आपको दिख रहा है, ओके, एक तरफ एरो हेड दिख रहा है, दूसरी तरफ नहीं है। और यहाँ पे हमने लिया है बी ई, तो देखिए यहाँ पे एरो हेड दिख रहा है, इधर तो एरो हेड नहीं है, ओके। तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया हमारा एक लाइन रेज हो गया। तो हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया। अब आते हैं आगे, हमारे पास जो डी नंबर है उसमें कहता है टू लाइन सेगमेंट्स, टू लाइन सेगमेंट्स। तो लाइन सेगमेंट्स मीन्स जिसमें एरो हेड नहीं हो, तो आप आइए आप नोट कर लीजिए यहाँ पे, कुछ भी आप नेम लिख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे हो जाएंगे। तो लाइन सेगमेंट हमको लेना है, तो पहला हम लोग ले लेते हैं ए बी ले लेते हैं, ओके, ए बी ले लेते हैं, ए बी, ये पहला लाइन सेगमेंट हो गया, ये देखिए, ओके। और दूसरा लाइन सेगमेंट हम ले सकते हैं ए टू सी, ए टू बी लिए ना, ए टू बी ले लिए, अब आप ए टू सी ले लीजिए, तो ए सी, ओके। टू ही लाइन सेगमेंट लिखना है, आप और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बन जाएंगे, जैसे ए सी बन गया, ए बी बन गया, तो आपका ए डी भी बन जाएगा एक, ओके, ये भी अपना एक लाइन सेगमेंट ही होगा। क्लियर, तो हम लोग समझ गए। अब हम आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पॉइंट्स और ये हमारे पास है लाइन सेगमेंट, ओके। तो चलिए हम लोग इसका आंसर कर लेते हैं। पहले हम लोग पॉइंट का एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे आंसर, ओके। अब बताइए पॉइंट के क्या एग्जाम्पल होगा। तो पहला हम लोग ए नंबर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टिप ऑफ अ पेन, ओके, पेन का टिप। और बी नंबर पे हम लोग लिख लेते हैं टिप ऑफ अ कंपास, ओके, कंपास का जो टिप होता है वो भी तो अपना पॉइंट का ही एग्जाम्पल है, ओके। इस तरह से हो गया। चलिए अब सेकंड हमारे पास क्या है ना, लाइन सेगमेंट, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग आंसर कर लेते हैं, आइए यहाँ पे बी नंबर का आंसर हम लोग करते हैं। पहला हम लोग लिखेंगे एजेज, ई डी जी ई, एजेज ऑफ अ बुक, जो बुक का किनारा होगा वो हमको क्या बताएगा, लाइन सेगमेंट का। और इसी तरह से आप लिख दीजिए साइड्स, साइड्स ऑफ अ टेबल, जो टेबल है स्टडी टेबल, उसका जो साइड है वो भी क्या बताएगा हमको, लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल है, ओके। समझ में आ गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एजेज ऑफ अ स्केल, देखिए स्केल हमको यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इसका भी जो एज है वो हमको क्या बताएगा, लाइन सेगमेंट बताएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं वर्कशीट 3 के सारे क्वेश्चंस को। अब हमारे पास है वर्कशीट 4 और उसके बाद वर्कशीट 5 और फिर ब्रेन टीजर्स। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में देखेंगे। सो आज के वीडियो लेसन में बस इतना ही। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.